सब्जी लो भाई, सब्जी अच्छी अच्छी सब्जी ले लो। आलू ले लो, गोभी ले लो। आलू ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे शर्मीलो, क्या हो गया है? थोड़ा आहिस्ता बोल लो। मेरी सारी नींद खराब हो रही है। कितना अच्छा सो रहा था मैं। एक तो तुम्हारी ये सब्जी की दुकान, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं होती। सुबह सवेरे उठकर मंडी जाना पड़ता है और दोपहर में भी तुम सोने नहीं देती और रात गए तक दुकान चलती है तुम्हारी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। कितनी हसीन थी मैं। मुझे तो कोई भी अच्छा कवा मिल सकता था, लेकिन मैंने न जाने तुम में क्या देखा और समझा जो तुम्हारे पीछे बहक गई मैं। हाँ हाँ शर्मीलो, जानता हूँ मैं तुम्हें कि तुम कितनी एक हसीन थी। जंगल के तमाम पक्षी बताते हैं मुझे उस वक्त तुम गोरे होने वाली क्रीमें लगाती थी, लेकिन अफसोस कि तुम थी फिर भी काली की काली ही। तुम पर तो क्रीमों का असर भी नहीं होता था। वो तो मैं ही था जो इतना हसीन था। तुम किसी और चीज पर नहीं, मेरी खूबसूरती देखकर बहकी थी। जंगल में कालू कवे और शर्मीलो कवि ने सब्जी की नई नई दुकान खोली थी, लेकिन सब्जी की दुकान चलाने से ज्यादा उन दोनों का ध्यान एक दूसरे को बातें सुनाने पर था। तुम्हें पता है शर्मीलो, जब तुम सुबह मुझे भेजती हो ना सब्जी लेने, तो मैं बहुत थक हार जाता हूँ। आज मैंने देखा कि सब्जी मंडी वाले ने मुझे बहुत ज्यादा गली और सड़ी हुई सब्जी थमा दी। वो तो मैंने इधर आकर देखा, सारी की सारी सब्जी गली सड़ी थी। वाह कालू वाह, मुझे पहले ही तुमसे यही उम्मीद थी। तुम कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। तुम्हें वहां पर नींद ही आती होगी, तभी तो तुम ऐसे कारनामे कर रहे हो। अब हमारे सारे पैसे तो जाया हो गए ना, और अब जंगल के पक्षियों की रंग बिरंगी बातें भी सुननी पड़ेंगी। और तो और वो गंदी आंखों वाला कबूतर भी हमें बहुत सी बातें सुनाएगा, और ये सब तुम्हारी वजह से कालू कवे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। खैर, अब जो होना था हो गया है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो भी पक्षी हमसे सब्जी लेने आएगा तो हम उसे मिलावट करके देंगे सब्जी। यानी एक दो आलू सही डालेंगे और दूसरे गले सड़े। इसी तरह हमारी गली सड़ी सब्जी हमारी अच्छी सब्जी के साथ निकल जाएगी, वरना वो पैसे तो जाया हो जाएंगे। फिर क्या था, वो शर्मीलो कवि ऐसा ही करती है। जो भी पक्षी उसके पास सब्जी लेने आता, वो अच्छी सब्जी देने की बजाय गली सड़ी सब्जी की मिलावट करके तमाम पक्षियों को चूना लगाना शुरू कर देती है। स्वीटू जी, आपको पता है मैं कालू कवे और शर्मीलो कवि से सब्जी लेकर आई थी कल, और आज जब मैंने वो देखी तो सारी की सारी सब्जी ही गली सड़ी निकली है। और ये देखिए टमाटरों का हाल, इनमें तो कीड़े फिर रहे हैं। हम कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, और दाना जिसके बदले में हमें सब्जी मिलती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कैसे गुजर बसर कर पाएंगे। आपको पता है कि ना तो हमारा सालन अच्छे से बन पाएगा और ना ही हमारे कोई और काम हो पाएगा। अगर हमारे पास पैसे रहे सब्जी के तो हम कोई और फ्रूट लेकर खा सकते हैं। इससे अच्छा तो हम सब्जी लेना ही छोड़ दें। स्वीटी चिड़िया, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम उन कौवों से कोई भी ताल्लुक ना रखा करो। कोई भी चीज लेनी देनी हो तो किसी और पक्षी के साथ लिया दिया करो। वो तो हमेशा से ही ऐसे हैं, फिर हमें उनके साथ किस तरह का ताल्लुक रखना। तुम्हें सब्जी लेनी ही थी तो तुम दूसरे जंगल के किसी पक्षी से खरीद लेती। हाँ स्वीटू जी, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको तो पता है कि दूसरा जंगल दूर पड़ जाता है और पिंकू भी घर पर अकेला ही होता है। बस यही सोचती हूँ कि चलो कौवे हैं तो हमारे अपने ही जंगल के, और हैं भी करीब। खैर, मैं जा रही हूँ ये सब्जियाँ लेकर वापस। मैं उनसे कहूँगी कि ये वापस रख लें और मुझे मेरे पैसे वापस दे दें। फिर स्वीटी चिड़िया बहुत गुस्से में आकर वो सब्जियां लेकर कालू कवे और शर्मीलो कवि की दुकान पर चली जाती है। शर्मीलो, ये सारी सब्जियां खराब हैं, हम नहीं पका सकते इन्हें। टमाटर तो देखो, इनमें तो कीड़े फिर रहे हैं। तुम अपनी सब्जियां अपने पास रखो और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मैं उनकी कोई और चीज़ खरीद लूँगी।
मेरा छोटा सा बेटा है और मेरा हस्बैंड बहुत मेहनत करता है। क्या हो गया है स्वीटी चिड़िया, तुम तो हमेशा से ही ऐसी हो। पहले हमने समोसों की दुकान खोली थी, उसमें भी तुम्हें मसला रहा। जब भी हम कोई काम करें अच्छा तो तुम ऐसे ही जलती हो हमसे। अब जंगल में ये अफवाहें मत फैलानी शुरू कर देना कि हम गली सड़ी सब्जी बेच रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमारे बाकी ग्राहक भी खराब हो जाएंगे। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया तो बहुत परेशान होकर अपने पैसे वापस लेती है और वहां से चली जाती है। स्वीटी चिड़िया रास्ते में जा रही थी कि उसे कबूतर मिल जाता है। अरे कबूतर भैया, ये क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया आप ही, मैंने कौवों से कल सब्जी खरीदी थी और मेरी सारी सब्जी गली सड़ी निकली है। मैंने उनसे कहा भी था कि मेरी दूसरे जंगल से बहन आ रही है और मैंने उसके लिए आलू का भुजिया बनाना है, इसलिए आलू अच्छे से और ताज़ा ताज़ा देना। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और सारे गले सड़े आलू मेरे मुंह पर मार दिए। और इस तरह कबूतर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर शर्मीलो कवि की तरफ चला जाता है और उससे सीधा जाकर दो टोक बात करता है। ये लो, पकड़ो शर्मीलो अपने आलू। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे साफ साफ ताज़ा सब्जी देना, क्योंकि मेरी बहन दूसरे जंगल से आ रही है और मैंने उसके लिए बहुत अच्छा सा सालन बनाना है। लेकिन तुमने जितनी भी गली सड़ी सब्जी थी तुम्हारी दुकान में सारी उठाकर मुझे थमा दी। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अगर कोई और होता तो दो चार लगा देता तुम्हें। अरे कबूतर, क्या हो गया है तुम्हें? 2-4 दिन बड़े हो मुझसे, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। इतनी ज्यादा बातें सुनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, माना कि तुम्हारी सब्जी थोड़ी खराब निकल आई होगी, तो उसमें हमारा क्या कसूर? सब्जी खराब होने वाली चीज है, हो भी सकती है। ठीक है शर्मीलो, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। मेरे पैसे मुझे वापस करो अभी इसी वक्त। मैं नहीं करूंगी तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस। अब पैसे वापस नहीं हुआ करेंगे। सब्जी पसंद ना आए तो फेंक दो। हम यहाँ पर ये तो नहीं बैठे कि जब भी तुम्हारी कोई भी चीज़ खराब निकले तो तुम वापस कर जाओ। वो ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे कि वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। शर्मीलो, सारी सब्जी खराब दे दी तुमने मुझे। मैं जब भी तुमसे सब्जी लेकर जाती हूँ तो अक्सर ही खराब निकलती है। लो जी शर्मीलो, पहले मुझे स्वीटी आपी मिली, वो कह रही थी कि उनकी सब्जी भी खराब निकली है। फिर मेरी और अब बुलबुल की भी। यानी तुम पूरे जंगल के पक्षियों को चूना लगा रही हो और अपनी खराब सब्जी बेचकर हमसे पैसे लूट रही हो। और इस तरह कबूतर और बुलबुल शर्मीलो कवि से पैसे लेकर सीधा स्वीटी चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो बहुत खुश हुई थी। आपको पता है हमारे जंगल में कहीं भी कोई सब्जी की दुकान नहीं है, तो मैंने सोचा था कि कौवों ने बना ली है तो अब हमारा बहुत भला हो जाएगा। आपको तो पता है आजकल के बच्चे सालन के बगैर तो खाना खाते नहीं, तो सोचा था कि अब हमारे बच्चे अच्छे से खाना खा पाएंगे। खैर कबूतर भैया, मेरे पास एक आइडिया है। साथ वाले जंगल में मेरी बहन रहती है टूनी चिड़िया, और उनके अपने खेत हैं और वो बहुत ज़्यादा सब्जियां उगाती है। अगर आप कहें तो मैं उससे बात करती हूँ, और आप तो पूरा दिन घोंसले में फ्री ही होते हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि हम क्यों ना ऐसा करें कि उससे सब्जियां लेकर आप यहाँ पर बेचा करें। इस तरह जंगल के तमाम पक्षियों को बहुत सहूलत मुयसर होगी। कालू कौवा और शर्मीलो कवि भी सुलझ जाएंगे और उन्हें भी सबक मिलेगा कोई भी बुरा काम करने में, और मेरी बहन टूनी चिड़िया भी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ चिड़िया दीदी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा भी काम चल जाएगा। मैं सारा दिन घर पे अकेला और फारिग ही होता हूँ। फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया और कबूतर मिलकर सब्जी का कारोबार शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जंगल के पूरे पक्षी उनके ग्राहक बन जाते हैं और कालू कौवे और शर्मीलो कवि से कोई भी सब्जी नहीं लेता। कालू कौवा और शर्मीलो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी सारी लागत भी डूब गई थी और कोई नफ़ा भी ना हासिल हुआ था।